student, welcome back to our online classes. As you know, this is Neetu Saxena, your English teacher. And student, today I am going to start the new topic from your English grammar book, and the topic is narration. So let's start. Narration, the art of reporting the word of speaker is called narration. स्पीकर के बोले हुए शब्दों को दूसरे के सामने रखने की जो आर्ट है, दैट कॉल्ड नरेशन. इट हैज टू पार्ट्स, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्ट स्पीच. द डायरेक्ट स्पीच, द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज. जैसे वर्ड्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही, एक्चुअल बिल्कुल सही वर्ड्स हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन. इसमें क्या होता है, जो भी एग्जैक्ट वर्ड है वही सब संजोए रखते हैं. मतलब जैसा स्पीकर ने बोला, आपके वाचक ने बोला, आप दूसरे को बिल्कुल वैसा ही बताते हो. दैट कॉल डायरेक्ट स्पीच. लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्ट स्पीच बाय एन एग्जाम्पल. Student, this is a conversation between Rohit and Sobit. Rohit says, "What are you doing?" Rohit say to Sobit, "What are you doing?" Sobit, "I am studying." I am studying. रोहित ने कहा कि आप क्या कर रहे हो. Sobit बोले, "I am studying." मैं पढ़ रहा हूं. So, अब डायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी बेटा? डायरेक्ट स्पीच, सोबित सेड, सोबित ने कहा, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं. देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हमने जिसने कहा वो लिखते हैं, आफ्टर दैट कॉमा लगाते हैं, एंड जो भी बात कही जाती है उस नरेशन को हम किस में रखते हैं, उस वाक्य को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं. ओके, सो इधर सेड जो आपका है ये बना रिपोर्टिंग वर्ब. उसके बाद आई एम स्टडिंग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो सोबित है वो क्या है, रिपोर्टर है जो बात को कह रहे हैं. ओके, सो दीज आर सम वन एग्जाम्पल अबाउट डायरेक्ट स्पीच. ओके, मीन्स जैसे सोबित ने बोला वो बात हमने बिल्कुल वैसे ही लिख दी. ओके, नाउ चेंज ऑफ, जो भी चेंजेस हम करते हैं उनके स्टेप को वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन एंड टेंस. क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए बेटा? क्या क्या हमें आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन एंड टेंस क्या है. ओके, ये हमें पता होनी चाहिए चीजें. ठीक है, किसमें? डायरेक्ट स्पीच से हम ढूंढेंगे, इनको पता करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजेस करते हैं? इफ देयर इज सेड टू, अगर सेड टू लिखा है तो आप क्या करोगे, उसे टोल्ड में कन्वर्ट कर दोगे. सेड एज इट इज सेड ही रहेगा. से टू है तो टेल्स में, टेल में कन्वर्ट हो जाएगा. सेज टू है तो वो टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. दीज आर सम चेंजेस विच वी कैन डू इन रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, नाउ सेकेंड थिंग के बाद आपका थर्ड थिंग है आपकी रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास. रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास. वी विल रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड ज्वाइन द सेंटेंसेस बाय दैट. हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है इन्वर्टेड कॉमास को, और सेंटेंसेस को किससे ऐड करना है, कंजंक्शन दैट से. ओके, सो स्टूडेंट, चेंज ऑफ प्रोनाउन. First person will be changed into subject, second object, and third there is no change. Okay, so these are some changes of pronouns. Okay, now change of tense. Student, it will be happen when reporting verb is in past and reported speech is not an universal truth or a habit. If it means
इफ मतलब अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है ना ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही कोई हैबिट है, ना ही कोई बिल्कुल कही गई किसी का कथन है, बिल्कुल जो जैसे कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में कुछ बात कही गई, बिल्कुल जो सही चीज़ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी बातें अगर होती हैं तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होता। सिर्फ कब चेंजेस होता है जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह ना हो, तो हमारा चेंजेस होता है टेंस में, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंजेस। ओके, सो हाउ वी कैन चेंज टेंसेस, हम कैसे चेंज कर सकते हैं टेंसेस को, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट will be convert into past simple past, present continuous will convert past continuous, present perfect past perfect, present perfect continuous past perfect continuous. These are changes about present tense. Now past tense, simple past change, simple past tense will change past perfect, past continuous will change past perfect continuous, and past perfect and past perfect continuous will be not change, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर, विल और शेल कन्वर्ट हो जाएगा वुड एंड शुड में। ओके, नाउ मॉड्यूल्स में क्या चेंज होंगे, कैन एंड मे विल चेंज इनटू कुड और माइट। ओके, सो दीज आर चेंजेस ऑफ टेंस। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चेंज का जो लास्ट पार्ट है हमारा क्या है, अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड। अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड मीन्स कुछ जो टाइमिंग है उनको एक स्पेसिफिक वर्ड से कन्वर्ट चेंजेस करते हैं, लाइक हेयर चेंज होगा देयर में, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दिस डे दैट, दिस चेंज होगा दैट में, नाउ चेंज होगा देन, एंड टू नाइट change into that night. Okay, so student, let's understand these changes by using this example. Karan said to me, I am playing tennis with you. So in this sentence, in this speech, Karan is reporter, said to reporting verb, me object, I first person, am playing verb, present continuous tense, you second person, and now in inverted commas. ये चीजें हैं किसमें, इस डायरेक्ट स्पीच में ये हमने आइडेंटिफाई किया। ओके, नाउ चेंज क्या करेंगे, करण में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज करण ही रहेगा, सेट टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, मी नॉट चेंज, आई कन्वर्ट इनटू ही, एम प्लेइंग कन्वर्ट इन वॉज प्लेइंग, यू मी में, नाउ देन में इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके दैट लग जाएगा। ओके, सो अब हमारा राइट इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, करण टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग विद मी देन। ठीक है, सो करण ने बताया मुझे कि वह मेरे साथ तब, यानी उस टाइम था, अब हो जाएगा तब खेल रहा था। ठीक है, वहां पे क्या था, ये देखिए, करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा, आई एम प्लेइंग टेनिस विद यू नाउ, मैं तुम्हारे साथ टेनिस खेलूंगा, अब तुम्हारे साथ टेनिस खेल रहा हूं। ठीक है, करण ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे साथ अब टेनिस खेल रहा हूं, यहां पे चेंज हो गया किसमें, वो देन में। ठीक है, यहाँ पे बेटा टेनिस भी आएगा, आई वॉज प्लेइंग टेनिस, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे टेनिस लिख लेंगे आप। ओके, so Karan told me that he was playing tennis with me then. Okay, now practice exercise. बेटा these are some exercise, ये कुछ एक्सरसाइज है आपकी, देखेंगे इससे समझेंगे जितना भी आपने अभी तक पढ़ा। ओके, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, she said I am suffering from fever. उसने कहा कि मैं तेज ज्वर से पीड़ित, मतलब मुझे तेज बुखार आ रहा है। ठीक है, तो शी सैड दैट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करा, दैट लगाया, यहाँ पे सैड है मीन्स यहाँ पे पास्ट पहले से दिया हुआ है तो यहाँ चेंज जरूर होगा। ये एम सफरिंग का मतलब
आई एम सफरिंग से मतलब वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. शी सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. ठीक है, वॉज सफरिंग हो गया. नेक्स्ट, सरिता सेड टू मी आई हैव सीन द जू ट्वाइस. सरिता टोल्ड मी, सेड टू हो जाएगा टोल्ड मी में, दैट शी हैड सीन द जू ट्वाइस. ओके, नाउ द टीचर सेज रानी डांस ऑन द स्टेज. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ सेज है, प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा. मीन्स टेंस में चेंज नहीं होगा, बाकी चेंजेस होंगे, टेंस में चेंज नहीं होगा. द टीचर सेज दैट रानी डांस ऑन द स्टेज. ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहा. ओके, एवरीबडी सेज दैट they have spoken the truth. Everybody says they have spoken the truth. So यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंट है, तो there will be no changes. Okay, everybody says that they have spoken the truth. Okay, now come to the next. Mamta said to me, I write with my left hand. Student, ये क्या है, एक हैबिट है. ममता बता रही है मुझे, ममता ने मुझसे कहा आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड. ये उसकी हैबिट है कि मैं किससे लिखती हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ, लेफ्टी है वो. सो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी चेंजेस होंगे. ममता टोल्ड मी, ममता ने मुझे बताया या ममता ने मुझसे कहा दैट शी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड. वह अपने उल्टे हाथ से लिखती है. बेटा वो हैबिट है उसकी, वो प्रेजेंट में भी वही रहेगी, पास्ट में भी वही रहेगी और फ्यूचर में भी वही रहेगी. हैबिट चेंज नहीं हो सकती है ना, तो हम ये मान के चलते हैं इसमें कि हैबिट चेंज नहीं होती है, तो उस ना चेंज वाली चीज़ को हम टेंस में उसके लिए कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट है आवर टीचर सेड वी ऑल लिव ऑन द अर्थ. हमारे टीचर ने हमें बताया, टीचर ने हमें कहा कि वी ऑल लिव ऑन द अर्थ. हम कहाँ रहते हैं, सारे पृथ्वी पर रहते हैं. सो बेटा ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है. ये सत्य है, सच है कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं, ये सच है ना, और ये सच बदल नहीं सकता. तो ये इसमें कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं होगा. हम पहले भी अर्थ पे रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं और बाद में भी रहेंगे. ओके, सो देयर विल बी नो चेंजेस अबाउट टेंस. ओके, our teacher said that we all live on the earth. Okay, next, she said to me you should obey your parents. She told me that I should obey my parents. Okay, यहाँ पे भी हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने यू और आई को चेंज किया है, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है, एक एडवाइस है. हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, कविता सेड my mother was making the tea while I was bathing. Student, one more thing. क्या है, two action at one time. In this sentence, two action at one time. एक समय में दो एक साथ एक्शन हो रहे हैं. मीन्स जब ऐसा कुछ होता है, एक टाइम में दो एक्शन होते हैं, तो वहाँ पे भी हम टेंस में चेंज नहीं करते हैं. नॉर्मल चेंजेस होते हैं बट टेंस चेंज नहीं होता. लाइक कविता सेड दैट her mother was making tea while she was bathing. मीन्स कविता ने कहा कि उसकी माँ चाय बना रही थी जब वो नहा रही थी. The history teacher said Ashoka renounced war after conquest of Kalinga. The history teacher said that Ashoka renounced war after the conquest of Kalinga. बेटा यहाँ पे भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, because it is a past historical fact. ये एक पुराने ज़माने में घटित हुई एक घटना है, बिल्कुल सच्चाई है, सच्ची बात है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा. तो इस तरह से कोई भी चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, उसमें भी हम कोई टेंस में चेंज नहीं करते, बाकी सारा चेंजेस करते हैं. ये पास्ट में हुआ, पास्ट में ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. ओके, सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट नरेशन, डायरेक्ट इंडायरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, bye, take care. Thanks for watching and stay home, stay safe.